हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बिहार दरोगा मेंस का सेट नंबर 7। जो हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा था उसमें सेट नंबर 7 ये होगा। इससे पहले के 6 और सेट अपलोड किए गए हैं, उसे आप लोग ज़रूर देखेंगे और जो नहीं देखे हैं उसे एक बार उसे ज़रूर देख लेंगे, क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम है वह नज़दीक ही है। 11 अक्टूबर को एग्ज़ाम का डेट डिसाइड किया गया है। साथ ही हमारी एडमिट कार्ड भी आ गए हैं। जो लोग एडमिट कार्ड को अभी तक चेक नहीं किए हैं उनका सेंटर कहाँ है वो एक बार जा कर के अपना एडमिट कार्ड चेक कर लेंगे और अपनी तैयारी को आगे बूस्ट अप करते रहेंगे। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते रहेंगे। वही जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। चलिए हम लोग शुरू करेंगे बिहार दरोगा मेंस का सेट नंबर 7, जिनमें से शुरू करेंगे पहला प्रश्न जो होगा 21 से 21 नंबर। उसके आगे के 19 प्रश्न जो है वह मैथ और रीजनिंग के हैं। इसका पीडीएफ आप लोग को सॉल्यूशन भी दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग इसे एक बार मैथ और रीजनिंग को देख लेंगे। हम लोग सिर्फ यहाँ पे जीके का प्रश्न करेंगे। चलिए, 20वां प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? राज्य पुनर्गठन आयोग, हम लोग यहाँ पे सभी प्रश्न को जितने होंगे उतना फुल डिस्कशन के साथ भी जानेंगे। इसे किया गया था 1955 में। राज्य पुनर्गठन आयोग जो है वो अपनी रिपोर्ट को 1955 में प्रस्तुत किया था, पर यह अपनी गठन की गई थी राज्य पुनर्गठन आयोग की 1953 ईस्वी में, और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे फजल अली। आगे 21, किसी अविलंबनीय लोक महत्व के मामले पर तुरंत चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। इस प्रकार के प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है? आपको हर एक प्रश्न के लिए 3 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, वहाँ आप लोग आंसर जरूर करेंगे। इसके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, 50 सदस्यों के लिए। किसी भी अविलंबनीय लोक महत्व के जो चर्चे होते हैं उसमें तुरंत यानी क्विकली चर्चा के लिए जो स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है उनमें कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक होती है। 22, वित्तीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने के लिए संसद में किस प्रकार की बहुमत की आवश्यकता होती है? वित्तीय आपातकाल की अगर घोषणा होती है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, तब वहाँ पे संसद में बहुमत होती है सामान्य बहुमत द्वारा। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे 23, संघीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका या एकल नागरिकता। जो संघीय संविधान की जो निम्नलिखित में से विशेषता नहीं है वह मुख्य रूप से है एकल नागरिकता। भारत में एकल नागरिकता संविधान की विशेषता नहीं है। शेष अन्य सभी शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता और स्वतंत्र न्यायपालिका संविधान की विशेषता है। 24, निम्नलिखित में से किस संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत एवं आधे राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति की आवश्यकता होती है? संसद के विशेष बहुमत के लिए और राज्यों के नए विधानमंडल की स्वीकृति के लिए जो मुख्य रूप से तथ्य है वह है संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व संबंधी किसी प्रकार के संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत एवं आधे राज्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। 25, किस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या का 15% होगी? यह संविधान संशोधन में की गई कि जो लोकसभा में कुल मंत्रिमंडल होते हैं उनमें लोकसभा के कुल सदस्य यानी 550 में से जो सदस्यों की संख्या होगी वह 15% ही होगी, और यह किया गया था 91वां संविधान संशोधन 2003 में। आगे 26, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो होती है वह लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है और इसे बुलाता है राष्ट्रपति, और इसकी अध्यक्षता की जाती है संविधान के अनुच्छेद 108 के द्वारा, जबकि अध्यक्षता का गठन किया गया है अनुच्छेद 118 में।
आगे 27, निम्नलिखित में से कौन सा रीट सार्वजनिक प्राधिकरण एवं निजी व्यक्ति दोनों के खिलाफ जारी की जाती है। हमारे संविधान में जो उच्च न्यायालय जो होती है सर्वोच्च न्यायालय, उसके द्वारा 5 प्रकार की रीट जारी की जाती है। उनमें से एक रीट जो है सार्वजनिक प्राधिकरण एवं निजी व्यक्ति दोनों के खिलाफ जारी किया जाता है, और यह होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रोहिबिशन। आगे 28, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक आधार पर सिखों, ईसाइयों, ओंगल भारतीय और यूरोपीय के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांतों को विस्तारित किया गया। सिख, ईसाई, ओंगल भारतीय और यूरोपीय के लिए जो पृथक निर्वाचन सिद्धांत का विस्तारित किया गया था, यह मुख्य रूप से 1919 के अधिनियम द्वारा किया गया। आगे 29, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, और इसे पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। आगे 30, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया। मूल अधिकारों का स्थगन, जो कि आपातकाल जब अगर कोई भी इमरजेंसी लगाई जाती है, तब हमारे संविधान में अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकार को हनन कर दिया जाता है। जो यह संविधान लिया गया है जर्मनी के बीमर संविधान द्वारा, जबकि मूल अधिकार लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा। आगे 31, संविधान का अनुच्छेद 243 का निम्न में से किससे संबंधित है। राज्य वित्त आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, जिला योजना समिति या महानगरीय योजना समिति, जिनमें 243 का जो है यह संविधान के संबंधित है राज्य निर्वाचन आयोग से। आगे 32, विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है। आप लोग भी आंसर करेंगे और लास्ट में हमें टोटल कमेंट में बताएंगे टोटल नंबर आपके कितने आए। इसके सही आंसर हो जाएंगे विश्व होम्योपैथी दिवस, जो डॉक्टर थे सैमुअल हैनीमैन, इनके याद में यह हर वर्ष मनाया जाता है 10 अप्रैल को। आगे 33 नंबर, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने स्वास्थ्य कारणों की वजह से अपने पद से इस्तीफा दे दिया। यह करंट का प्रश्न है और यह है जापान का। जापान का शिंजो आबे ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। बात है जापान की, तो जापान की राजधानी होती है टोक्यो और मुद्रा होती है येन। आगे 34, राष्ट्रीय पंचांग नेशनल कैलेंडर के संबंध में कौन सा कथन सही है। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है, यह गलत है। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग जो है वो विक्रम संवत पर नहीं, शक संवत पर आधारित है। वही राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया, यह भी गलत है। राष्ट्रीय पंचांग जो है यानी शक संवत, इसे अपनाया गया था 24 मार्च 1957 को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2। 35, विश्व विकास रिपोर्ट वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था का वार्षिक प्रकाशन है। अंकटाड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। जो विश्व विकास रिपोर्ट है WDR, यह पेश किया जाता है विश्व बैंक द्वारा। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। बात करें तो यह प्रकाशित किया जाता है 1978 से। 1978 ईस्वी से प्रकाशित किया जाता है, जबकि विश्व बैंक की स्थापना हुई थी 1945 ईस्वी में अमेरिका का वाशिंगटन DC में। 36, नोहकलाई जलप्रपात किस प्रदेश में है। नोआखली जलप्रपात पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है, मेघालय, जहां पर स्थित है, और यह पूर्वी खासी हिल्स में चेरापूंजी के समीप स्थित है। आगे 37, वंदे मातरम योजना का संबंध है। भूतपूर्व सैनिकों से, टीकाकरण से, गर्भवती महिलाओं से या दिव्यांग जनों से। वंदे मातरम योजना का संबंध मुख्य रूप से
गर्भवती महिलाओं से है और यह महिलाएं वैसी महिलाओं से संबंधित है जो पहली बार गर्भधारण करती है और इन्हें इस योजना के तहत 5,000 रुपये प्रोत्साहन राशि के तौर पर दी जाती है। 38 निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सितार पंडित रविशंकर, बांसुरी पन्नालाल घोष, तबला जाकिर हुसैन, संतूर बदरुद्दीन डागर। यहाँ पर जो संतूर है वो बदरुद्दीन डागर नहीं, बदरुद्दीन डागर का संबंध वीणा से है। बदरुद्दीन डागर और एस बालचंद्रन का संबंध वीणा से, जबकि संतूर से भजन सोपारी और शिव कुमार वर्मा का है। आगे 39 सर्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? सोरोलॉजी, ओफियोलॉजी, इक्थियोलॉजी या सिल्विलॉजी। सर्पों का जो अध्ययन होता है यह मुख्य रूप से ओफियोलॉजी कहलाता है। वही सोरोलॉजी जो है यह छिपकली का अध्ययन होता है और एंटोमोलॉजी कीड़ों का अध्ययन होता है। आगे 40 नंबर, भारत का पहला समुद्री संग्रहालय कहाँ खोला जाएगा? आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु या उड़ीसा। भारत का जो पहला समुद्री संग्रहालय है यह लोथल जो कि गुजरात राज्य में स्थित है यहाँ पर खोला जाएगा और इसका मुख्य उद्देश्य है पानी के भीतर या समुद्री जीवों को बढ़ावा देना। 41 निम्न में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र है जो सतह से सतह मार करता है? त्रिशूल, आकाश, अग्नि या उपयुक्त सभी। सतह से सतह मार करने वाली जो प्रक्षेपास्त्र है वह है अग्नि। अग्नि, पृथ्वी और धनुष। अग्नि, पृथ्वी और धनुष ये जो है सतह से सतह मार करने वाले प्रक्षेपास्त्र है, जबकि आकाश और त्रिशूल यह सतह से आकाश में मार करने वाली है। 42 भवानी काबिनी जो दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है यह किसकी सहायक नदी है? कावेरी की, कृष्णा की, वैगई की या गोदावरी की। जो भवानी और काबिनी दक्षिण भारत की नदी है यह मुख्य रूप से सहायक नदी है कावेरी की। आगे 43 भारतीय मौसम विभाग के अनुसार वार्षिक वर्षा का वितरण सबसे अधिक देखने को मिलता है? पश्चिमी विक्षोभ में, दक्षिण पश्चिम मानसून के समय, मानसून पूर्व स्थानीय चक्रवाती वर्षा के समय या प्रत्यावर्ती मानसून के समय। जो सही आंसर हो जाएंगे वह है दक्षिण पश्चिम मानसून के समय। दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण ही भारत के अधिकांश भागों में वर्षा होती है और यह मानसून सबसे पहले भारत के केरल राज्य में प्रवेश करती है, जो लगभग जून के महीने में 15 जून के आसपास में यह प्रवेश करती है और भारत में सितंबर महीने तक रहती है। 44 प्रसिद्ध पुस्तक व्हाइट टाइगर जिसे वर्ष 2008 में मान बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ, इसके लेखक कौन हैं? व्हाइट टाइगर के लेखक हैं अरविंद अडिगा और यह इन्हें 40वां मैन बुकर पुरस्कार 2008 में दिया गया था। 45 निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तुजू दर्रा मणिपुर, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, माना दर्रा अरुणाचल प्रदेश, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर। इनमें जो सही सुमेलित नहीं है वह है माना दर्रा। माना दर्रा अरुणाचल प्रदेश नहीं उत्तराखंड में, माना नीति और ला दर्रा जो है यह उत्तराखंड में स्थित है। शेष अन्य सभी तुजू दर्रा मणिपुर, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, बनिहाल, जोजिरा, पीर पंजाल यह सभी जम्मू कश्मीर में। 46 भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग में वन एवं वृक्षों का विस्तार पाया जाता है? जो नई वन रिपोर्ट आई है 2019 की, इसके अनुसार भारत में वन क्षेत्र में विस्तार हुई है और यह लगभग 24.56% पर हुई है। 47 भारत के किस जिले में काला गेहूं की खेती की जा रही है? बिहार के किस जिले में काला गेहूं की खेती की शुरुआत की गई है? मोतिहारी, गोपालगंज, दरभंगा या नालंदा। जो सही आंसर है काले गेहूं की खेती की शुरुआत बिहार के दरभंगा जिले में की गई है। 48 इंदिरा गांधी नहर परियोजना में निम्न में से कौन सा राज्य लाभान्वित नहीं होता है?
राजस्थान, पंजाब, हरियाणा या हिमाचल प्रदेश। इंदिरा गांधी नहर जो है यह सतलज नदी पर बनाई गई है और इससे लाभान्वित होने वाले प्रमुख राज्य है हरियाणा, राजस्थान और पंजाब। इनमें सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। 49 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या की कितनी प्रतिशत जनसंख्या बिहार में निवास करती है। भारत की जो कुल जनसंख्या है लगभग 121 करोड़ के आसपास 2011 जनसंख्या के अनुसार उनमें बिहार में जो निवास करने वाली जनसंख्या है वह है 8.6%। आगे 50 निम्नलिखित में से भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह यह मुख्य रूप से है विशाखापत्तनम। वही बात करें तो चेन्नई बंदरगाह है यह कृत्रिम बंदरगाह है, जबकि सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। 51 निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती हेतु सर्वाधिक उपयुक्त होती है। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है वह है काली मिट्टी और यह ज़्यादातर महाराष्ट्र, गुजरात के क्षेत्र में पाया जाता है। 52 ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्न में से कौन सी गैस सर्वाधिक उत्तरदायी है। ग्लोबल वार्मिंग यानी कि जो इसके लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस है यह है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। 53 राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को प्रचार हेतु कितना समय मिलता है। राष्ट्रपति चुनाव के समय राष्ट्रपति को अपने प्रचार हेतु मुख्य रूप से 2 सप्ताह का समय दिया जाता है। 54 नौक्रेक जैवमंडल नीचे मेघालय की निम्न में से किस पहाड़ी का हिस्सा है। नौक्रेक जैवमंडल जो है यह मेघालय राज्य में स्थित है और वहाँ की जो पहाड़ी है गारो, खासी, जयंतिया, इनमें से वह गारो पहाड़ी पर स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 55 भारत श्रीलंका के बीच अवस्थित है। पाक जल संधि, न्यू मूर द्वीप, मन्नार की खाड़ी या और पीरम द्वीप। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो मुख्य है वह है मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि। मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि जो है वह भारत और श्रीलंका के बीच में सीमा बनाती है, इससे ही भारत और श्रीलंका अलग होती है। पाक जल संधि जो है पाक नाम दिया गया था एक अंग्रेज अधिकारी के द्वारा जिसे इंग्लिश में PAL के लिखा जाता है। 56 विक्टोरिया जलप्रपात निम्न में से किस नदी पर स्थित है। नील नदी, कांगो नदी, जम्बेजी नदी या जायरे नदी। विक्टोरिया जलप्रपात जो है यह मुख्य रूप से जम्बेजी नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। आगे 57 शेरशाह के समय मौजूदा सरकार पैदावार का कुल कितना भाग लगान के रूप में वसूल करती थी। शेरशाह के समय यह मुख्य रूप से थी 1/3 भाग जो कि पैदावार का कुल लगान वसूली की जाती थी। 58 बजट प्रस्तुत करने के कितने दिनों के अंदर बजट पारित करना होता है। जब बजट पारित की जाती है फरवरी माह के अंदर, उसके बाद अगले 75 दिनों के अंदर बजट पारित करना भी जरूरी होता है। आगे 59 निम्न में से दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश स्थल रुद्ध है। दक्षिण अमेरिकी देश मुख्य रूप से जो दक्षिण अमेरिका का है 2 देश वह स्थल रुद्ध देश है, जिनमें एक है बोलीविया और दूसरा है पराग्वे। ऑप्शन नंबर बी सही है, एक बोलीविया और दूसरा पराग्वे। 60 नंबर मनुष्य में शर्करा का पाचन कहाँ प्रारंभ होता है। शर्करा का पाचन शुरू होती है मुख्य गुहा से। हमारी जो मुख्य गुहा में आगे की ओर एक बड़ा भोजन कक्ष या मुख्य गुहा है, इसकी दीवार में जो छिपी 3 जोड़ी मुख्य गुहा में मुख्य रूप से 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है और यहीं से शर्करा को पचाने वाला टाइलिन जो कि माइलेज होता है नामक एंजाइम अपनी कार्य करना शुरू करती है। आगे 61 मनुष्य के हृदय के किन कक्षों में अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है।
अशुद्ध रक्त का परिवहन होती है मुख्य रूप से दायां आलिंद एवं दायां नीले में। 62 ज़्यादा तेज दौड़ने के बाद हमारी जांघों की मांसपेशियों में दर्द क्यों होने लगती है? ज़्यादा दौड़ने के बाद या ज़्यादा थकान के बाद जांघों की मांसपेशियों में दर्द होने का एक मुख्य कारण है लैक्टिक अम्ल का निर्माण होना, और जो रक्त में अल्प घुलनशील होता है जिससे मांसपेशियों में जमा हो जाती है और इससे मांसपेशियों में तनाव पैदा होती है। आगे 63 अमीबा तथा प्रोटोजोआ निम्न में से किस जगत के अंतर्गत आता है? अमीबा और प्रोटोजोआ जो है यह मुख्य रूप से प्रोटिस्टा जगत में एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव हैं और अमीबा तथा प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा जगत के अंदर ही आते हैं। 64 कौन सी क्रिया से ऊर्जा प्राप्त होता है? जनन, उत्सर्जन, प्रजनन या पोषण? जो ऊर्जा प्राप्त की क्रिया है वह मुख्य रूप से हमें पोषण द्वारा होती है। प्रत्येक सजीव को अपने शरीर में होने वाले जैविक प्रक्रियाओं के कारण ही ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा हमें पोषण से प्राप्त होता है। 65 निम्नलिखित में से कौन स्थलीय आवास का अजैविक घटक है? अजैविक घटक वायु, जल, मृदा या उपयुक्त में से सभी। अजैविक घटक की बात करें तो जो हमारे स्थलीय आवास है वहाँ पर दो प्रमुख घटक पाए जाते हैं, एक होती है जैविक और दूसरा अजैविक। वैसे किसी वास स्थान के सभी सजीव पदार्थ जैसे पौधे, जंतु या सूक्ष्मजीव ये सभी जैव घटक होते हैं, जबकि वास स्थान पर जो निर्जीव पदार्थ होते हैं उसे अजैविक घटक कहा जाता है। अजैविक घटक के अंदर मिट्टी, जल, प्रकाश, तापक्रम, वायु ये सभी आते हैं, यानी इसके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। 66 यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? प्लाज्मा झिल्ली फॉस्फोलिक लिपिड, लिपोप्रोटीन, फॉस्फोलिपिप्रोटीन या फॉस्फोप्रोटीन। जो प्लाज्मा झिल्ली यूकैरियोटिक सेल में बने होते हैं वह मुख्य रूप से फॉस्फोलिपिड का बना होता है और प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य कोशिका और उसके बाहरी भाग के माध्यम के बीच आणविक क्रिया को नियंत्रित करना होता है। आगे निम्न में से कौन ऊतक का उदाहरण है? ऊतक का उदाहरण रक्त जो है यह संयोजी ऊतक है। पेशी भी संयोजी ऊतक है, जबकि फ्लोएम यह भी संवहन ऊतक का कार्य करता है। इस प्रकार सही आंसर है 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर डी। 68 एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है। एनाटॉमी जो है जीवों की संरचना और उनके भागों के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान है, यानी सही आंसर हमें हो जाएगी जानवरों एवं पौधों की संरचना से। 69 यदि व्यक्ति को गलत समूह का रक्त दे दिया जाए तो निम्नलिखित में से क्या परिणाम होता है? व्यक्तियों को अगर गलत समूह का रक्त दे देने से हमारी जो आरबीसी होती है उसका संश्लेषण हो जाती है, ऑप्शन नंबर सी। 70 मधुमक्खी के डंक मारने पर निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग से आराम मिलता है? मधुमक्खी के डंक में जो होते हैं उसमें अगर आराम दिलाने के लिए हमें बेकिंग सोडा का प्रयोग करना चाहिए। बेकिंग सोडा के प्रयोग से हमें आराम मिलती है और यह बेकिंग सोडा जो है एक प्रकार का दुर्बल क्षारक है। आगे 71 दो सेलों से बनी बैटरी में दो सेलों से जो बनी बैटरी होती है उसमें आवश्यकता के अनुसार जब आपस में संबंध करते हैं तो ऐसे समूह को ही बैटरी कहा जाता है और एक सेल का धनात्मक तथा दूसरे सेल का ऋणात्मक सिरे आपस में जुड़े होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। 72 तेल एवं जल के मिश्रण से उसके अवयवों को निम्नांकित में से किस विधि द्वारा अलग किया जा सकता है? तेल और जल के मिश्रण से जो अलग करने की क्रिया है वह होती है नित्थारण प्रक्रिया। नित्थारण प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें अविलेय यानी जो एक दूसरे में नहीं मिलते हैं पदार्थों को अलग यानी अविलेय जो भारी ठोस एवं
हल्के द्रव के मिश्रण के द्रव को अलग किया जा सकता है। 73 दूध से दही बनना किस प्रकार के परिवर्तन की श्रेणी में आता है? दूध से दही बनना यह एक प्रकार का अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होती है। अनुत्क्रमणीय परिवर्तन वैसे परिवर्तन को कहा जाता है जो परिवर्तन सिर्फ अग्रिम दिशा में होती है, यानी कि जो परिवर्तन एक बार हो जाए वह फिर से अपनी पूर्वावस्था में लौटती नहीं है, उसे ही अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। जैसे दूध से दही बनना या लोहे में जंग लगना। 74 किसी भौतिक राशि के पूर्ण विवरण के लिए आवश्यक है? मात्रक, संख्यात्मक मान या दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। किसी भी भौतिक राशि को प्रस्तुत करने के लिए हमें दोनों चीज़ ज्ञात होनी चाहिए, उस भौतिक राशि का मात्रक और उसका संख्यात्मक मान। 75 प्रतिबल का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिबल जो होती है, प्रतिबल का फॉर्मूला होता है प्रतिक्रिया बल बटा क्षेत्रफल, यानी कि बल बटा क्षेत्रफल। इस प्रकार हमारा प्रतिबल का एसआई मात्रक बल का होती है न्यूटन और सेकंड का होता है मीटर स्क्वायर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्षेत्रफल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए, क्षेत्रफल का होती है मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए प्रतिबल का एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 76 द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है? द्रव और गैस में ऊष्मा का स्थानांतरण जो होती है वह मुख्य रूप से हमें देखने को मिलता है संवहन प्रक्रिया। बात करें तो द्रव एवं गैस जो है ऊष्मा के कुचालक होते हैं, इसलिए इन्हें चालन विधि द्वारा कभी गर्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि चालन विधि में क्या होती है, एक दूसरे में आदान प्रदान होती है ऊष्मा की। वही संवहन ऊष्मा के स्थानांतरण की वह विधि जिसके द्वारा किसी तरल यानी कि द्रव या गैस पदार्थ के अणु या कण स्वयं उस पदार्थ को गर्म की ओर जाते हैं, उसे ही हम संवहन प्रक्रिया कहते हैं। 77 निम्नांकित में प्राकृतिक सूचक है? लिटमस, हल्दी का रस, चाइना गुलाब या उपयुक्त में से सभी। प्राकृतिक सूचक जो कहा जाता है पदार्थों के अम्लीय, क्षारीय या उदासीन प्रकृति का पता लगाने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग करते हैं, जिन्हें ही सूचक कहा जाता है। और इनमें जो सभी लिटमस, हल्दी का रस, चाइना गुलाब, ये सभी प्राकृतिक सूचक के भाग हैं। आगे 78 निम्नांकित में से सौर कुकर के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सौर कुकर के लिए जो मुख्य रूप से उपयोग किए जाने वाले हैं वह है अवतल दर्पण। सूर्य में से जो आने वाली किरणें को अवतल दर्पण परावर्तित करके एक बिंदु पर अभिसारित कर देती है, जिससे फलस्वरूप वहाँ ताप जो होती है वह बढ़ जाती है और खाना बनाने में आसानी होती है। 79 मिट्टी के अपमार्जक कौन होते हैं? मिट्टी का जो डिटर्जेंट का काम करता है वह होती है जीवाणु। वे मृत व सड़े पदार्थों का प्रयोग कर मिट्टी की उत्पादकता को बढ़ाता है। आगे 80 नंबर निम्नलिखित में से किसने अपने पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट वर्णन किया है? चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट वर्णन किया विष्णुगुप्त, विशाखदत्त, शूद्रक या मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य जो कि अशोक और बिंदुसार के समय का जो प्रधानमंत्री था, इसका वर्णन किया है मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में। आगे 81 सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थल जो घग्गर नदी के किनारे बसा है? रोपड़, बनावली, कालीबंगा या आलमगीरपुर। घग्गर के नदी के किनारे जो बसी हुई शहर है वह है कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित एक हड़प्पा सभ्यता का स्थल है। घग्गर नदी के क्षेत्र में ही कालीबंगा की सभ्यता शामिल है। आगे 82 प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग, जिसे यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है, इसने किस अवधि में भारत की यात्रा की थी? ह्वेनसांग जो था वह एक चीनी यात्री था और यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था और वह उसका काल था 629 से 645 ईस्वी के बीच में।
83 निम्नलिखित मध्यकालीन संतों को काला क्रम अनुसार सजाइए। इनमें जो सही काल हो जाएगा, सबसे पहले थे शंकराचार्य, शंकराचार्य के बाद आए रामानुज, रामानुज के बाद माधवाचार्य और वल्लभाचार्य। ये सभी जो हैं यह भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं, भक्ति आंदोलन के समय के हैं। शंकराचार्य का जो जन्म हुआ था वह 9वीं सदी में केरल में हुई थी। वही उत्तर भारत में रामानंद ने अपने विचार तथा भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किया था। 84 चंगेज खां का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? चंगेज खां जो एक मंगोल राजा था, मंगोलियन था, इसका आक्रमण भारत में मुगल शासन के समय इल्तुतमिश के समय हुई थी। मुगल समय नहीं, गुलाम वंश का जब शासन चल रहा था उस समय। आगे 85 निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? लॉर्ड कॉर्नवालिस प्रेस पर प्रतिबंध, लॉर्ड हेस्टिंग्स पिंडारियों का दमन, लॉर्ड एलनबरो अंग्रेजी शिक्षा, लॉर्ड डलहौजी मदरसा की स्थापना। इनमें जो सुमेलित है वह है लॉर्ड हेस्टिंग पिंडारियों का दमन, अन्य सभी गलत है। मदरसा की स्थापना जो किया गया था यह वारेन हेस्टिंग के समय किया गया था, जबकि अंग्रेजी शिक्षा लॉर्ड विलियम बेंटी के समय और फिर प्रेस पर प्रतिबंध मेटकॉर्फ के समय। आगे 86 निम्न में से किस भू राजस्व पद्धति में खेत के मालिकों से भू राजस्व की वसूली की जाती थी? खेत के मालिकों से भू राजस्व की वसूली की जाती थी मुख्य रूप से रैयतवाड़ी व्यवस्था में, जबकि जमींदारी व्यवस्था में वह होती है जहां जमींदारों को भूमि के मालिक के रूप में मान्यता दी गई। जमींदारों को किसानों से किराया वसूलने का अधिकार दिया गया था। ये सभी जो व्यवस्था है खास करके दक्षिण भारत में इंडिया में शामिल था। 87 महारानी लक्ष्मीबाई ने 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनका जन्म कहाँ हुआ था? रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुई थी, जबकि इनका जो जन्म का समय है वह है 1828 ईस्वी में और मृत्यु हुई थी, इनका जो स्मारक बनाया गया है वह है ग्वालियर में। 88 वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए बंगाली से अंग्रेजी भाषा में परिवर्तित कर दी जाने वाली पत्रिका कौन थी? अंग्रेजी से बंगाली में परिवर्तित होने वाली पत्रिका थी शिशिर कुमार घोष द्वारा लिखी गई पत्रिका अमृत बाजार पत्रिका, जो कि पहले बंगाली भाषा में थी, उसे आगे चल के अंग्रेजी भाषा में किया गया। और इस समाचार पत्र की स्थापना जो है शिशिर कुमार घोष तथा उनके भाई मोतीलाल घोष द्वारा किया गया था। वही वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है लॉर्ड रिटन द्वारा लगाया गया था। 89 एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट में लड़कियों के लिए विवाह की आयु निर्धारित की गई थी। एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट जो था इसमें लड़कियों की विवाह की आयु 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष की गई थी और यह आया था 1891 ईस्वी में। एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट 1891 ईस्वी में आई थी। 90 दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित किया गया। दक्कन कृषक राहत अधिनियम मुख्य रूप से पारित किया गया था 1879 ईस्वी में और इसमें किसानों की स्थिति के सुधार से संबंधित था। ऑप्शन नंबर सी। 91 भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई? तारकनाथ दास, लाला हरदयाल, श्यामजी कृष्ण वर्मा, द्वारकानाथ दास। भारतीय स्वतंत्रता लीग या इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जो कि 1907 ईस्वी में आया था अमेरिका में, इसकी स्थापना तारकनाथ दास द्वारा किया गया था। 92 निम्नलिखित में से किसके संस्थापक भगत सिंह नहीं थे? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, भारत नौजवान सभा, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी या उपयुक्त सभी। संस्थापक जो भगत सिंह नहीं थे उनमें प्रमुख है इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। भारतीय रिपब्लिकन सेना को सूर्य सेन और अनुशीलन समिति संगठन ने 1930 में गठित किया था। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी को सूर्य सेन द्वारा गठित किया गया था 1930 में। शेष
हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन और भारत नौजवान सभा भगत सिंह द्वारा बनाया गया था। 93 निम्न में से किस सूची के विषय पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? जो हमारे संविधान में 7वीं अनुसूची में कुल 3 प्रकार की सूची बनाई गई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसके अंतर्गत जो राज्य सूची है इस पर राज्य को अधिकार होती है अध्यादेश जारी करने की, यानी राज्यपाल की, जबकि समवर्ती सूची और संघ सूची के विषय पर अध्यादेश राष्ट्रपति जारी कर सकता है। राष्ट्रपति जो है अध्यादेश संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत जारी करता है। 94 एस्ट्रोजन किसके द्वारा स्रावित होता है? एस्ट्रोजन जो है यह अंडाशय द्वारा स्रावित होती है। एस्ट्रोजन एक प्रकार की हार्मोन है। 95 प्रसिद्ध पर्वत पिंडसर किस भारतीय राज्य में स्थित है? पिंडसर, नैनीताल, रानीखेत ये सभी प्रमुख पर्वत जो है मुख्य रूप से उत्तराखंड राज्य में स्थित है। आगे 96 निम्न में से कौन सा देश आसियान का सदस्य है? भारत, बांग्लादेश, म्यांमार या उपयुक्त में से सभी? आसियान देशों का सदस्य जो है, आसियान का पूरा नाम होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। यह एक प्रकार का क्षेत्रीय समूह है जहाँ पे 10 सदस्य देश हैं, जिनमें जो आसियान का सदस्य है यहाँ पर वह है म्यांमार। अगर इसके सभी 10 देशों की बात करें जिनमें शामिल है म्यांमार, ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। और इन सभी का मुख्य उद्देश्य है आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देना। आगे 97 जीएसटी की विभिन्न दरों के संदर्भ में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो कि 1 जुलाई 2017 से भारत में लागू की गई है, इसका अंतिम निर्णय लेने का अधिकार होता है जीएसटी परिषद को। आगे 98 आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है? आयकर, व्यापार कर, उत्पाद शुल्क या सीमा शुल्क? आयात और निर्यात पर जो कर लगाए जाते हैं उसे कहा जाता है सीमा शुल्क। सीमा शुल्क जो है यह केंद्र सरकार वसूलती है। आगे 99 निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करती है? डीजल, कोयला, हाइड्रोजन या केरोसिन? न्यूनतम प्रदूषण वाला जो है वह है हाइड्रोजन, जबकि केरोसिन, कोयला, डीजल, पेट्रोल ये सभी सर्वाधिक प्रदूषित करते हैं। 100 नंबर भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित कौन करता है? भारत में जो बेरोजगारी के जो आंकड़े होते हैं इसे प्रकाशित करने का कार्य NSSO द्वारा किया जाता है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने देखा सेट नंबर 7। आप लोग इसे खुद से ज़रूर लगाएंगे और हमें कमेंट करके बताएंगे आपके कुल कितने स्कोर आए। आपको नीचे PDF में सभी मैथ्स के सॉल्यूशन दिए जा रहे हैं, वहां से आप लोग मैथ को लगा लेंगे। जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार हैं और नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लेंगे जिससे आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर, लाइक, कमेंट्स ज़रूर करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ जय हिंद, धन्यवाद।